श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 83 मधुर भाव का सार तत्व। श्री चैतन्य देव द्वारा पुरुष जाति को मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त कराने का कारण। श्री भगवान के प्रति पति भाव स्थापित कर साधन मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक तथा सहज साध्य होने पर भी पुरुष शरीरधारियों के लिए वह अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है। अतः अनायास ही यह बात मन में उदित होती है कि भगवान श्री चैतन्य देव ने लोगों में इस प्रकार की विपरीत साधना का प्रवर्तन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि युगावतारों के सभी कार्य लोक कल्याण के निमित्त ही अनुष्ठित हैं। तदर्थ ही भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा पूर्वोक्त साधन मार्ग का प्रवर्तन हुआ था। साधक वर्ग आध्यात्मिक राज्य में जिस आदर्श की उपलब्धि के लिए दीर्घ काल से व्यग्र हो रहे थे, उस विषय को ध्यान में रखकर ही वे उस समय मधुर भाव रूप मार्ग की ओर उनको अग्रसर करा रहे थे। अन्यथा अपने कल्याण के निमित्त उक्त भाव साधना में नियुक्त हो ईश्वरावतार नित्य मुक्त श्री गौरांग देव ने उस पूर्णादर्श को जनमानस में प्रतिष्ठित किया हो, सो बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हाथी के बाहर के दांत जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करने तथा भीतर के दांत खाद्य पदार्थ का चर्वण कर अपने शरीर को पोषण करने के लिए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री गौरांग देव के भीतर तथा बाहर दो प्रकार के भाव विद्यमान थे। बाहर मधुर भाव के सहारे वे लोक कल्याण साधन करते थे तथा भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्टि अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो स्वयं भूमानंद का अनुभव करते थे। हमारे देश की तात्कालिक आध्यात्मिक स्थिति तथा श्री चैतन्य देव ने किस प्रकार उसे उन्नत किया था। पुरातत्वविदों का कथन है कि बौद्ध युग के अंत में वज्रयान मार्ग तथा उस मत के आचार्यों का इस देश में अभ्युदय हुआ था। उन लोगों ने यह प्रचार किया था कि निर्वाण प्राप्त करने के निमित्त मानव मन जब वासनाओं के हाथ से प्रायः मुक्त हो ध्यान की सहायता से महाशून्य में लीन होने को अग्रसर होता है, तब निरात्मा नामक देवी उसके सम्मुख उपस्थित हो उसे उस कार्य से रोककर अपने अंग में संलग्न कर रखती हैं तथा साधक को उस समय अपने स्थूल शरीर की उपलब्धि न रहने पर भी उस सूक्ष्म शरीरधारी को इंद्रिय जनित सब प्रकार के भोग सुख की सार समष्टि का वे नित्य उपभोग कराती रहती हैं। स्थूल विषय भोग के त्याग से भाव राज्य के सूक्ष्म निर्वच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति रूप उनका प्रचारित मत आगे चलकर विकृत हुआ तथा निरंतर स्थूल भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का उद्देश्य बनी और उससे देश में अधिक रूप से व्यभिचार की वृद्धि हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के समय हमारे देश के अशिक्षित लोग इस प्रकार विकृत बौद्ध धर्म मतों का अवलंबन कर विभिन्न संप्रदायों में विभक्त थे। तंत्रोक्त मार्ग के विकार के फलस्वरूप अधिकांश उच्च वर्ण के लोगों में श्री जगदम्बा के सकाम पूजन तथा उपासना के द्वारा असाधारण विभूति तथा भोग सुख प्राप्ति रूप मत का प्रचलन हुआ था। साथ ही उस समय जो यथार्थ साधक थे वे आध्यात्मिक राज्य में भाव की सहायता से निर्वच्छिन्न आनंद को प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्नशील होकर भी उचित मार्ग की खोज नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं आचरण कर अद्भुत त्याग तथा वैराग्य के महान आदर्श को उनके सम्मुख सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया। तदनंतर शुद्ध पवित्र हो अपने को प्रकृति समझकर पति रूप से ईश्वर का भजन करने से सूक्ष्म भाव राज्य में निरंतर दिव्यानंद को प्राप्त करने में जीव यथार्थ समर्थ होता है। इस बात की सत्यता को उन्होंने उन लोगों के समक्ष प्रतिपादित किया तथा स्थूल दृष्टि संपन्न साधारण मानव में ईश्वर के नाम महात्म्य का प्रचार कर उन्हें श्री हरि नाम के जप तथा उच्च स्वर से संकीर्तन में नियुक्त किया। इस प्रकार उनकी कृपा से पथभ्रष्ट लक्ष्यच्युत
तथा अत्यंत विकृत बौद्ध संप्रदायों को पुनः आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिला। विकृत वाम मार्गावलंबियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट रूप से विरुद्धाचरण किए जाने पर भी बाद में श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवनादर्श के अद्भुत आकर्षण से त्यागशील बनकर निष्काम भाव से पूजन करते हुए श्री जगन्माता के दर्शन के लिए वे प्रयत्नशील होने लगे। इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन वृत्तांत को लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो किसी किसी ग्रंथकार ने स्पष्टतया यह लिखा है कि उनके अवतीर्ण होने से के समय शून्यवादी बौद्ध मतावलंबियों ने भी आनंद मनाया था। मधुर भाव का तत्व। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं एवं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति का अंश संभूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप हैं। इसलिए यदि जीव शुद्ध पवित्र बनकर पति भाव से भली भांति उनकी उपासना में प्रवृत्त हो तो उनकी कृपा से उसके लिए सद्गति, मुक्ति तथा निर्वच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भाव का तात्पर्य है। महाभाव के अंदर समस्त भावों का एकत्र समावेश है। मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं तथा अन्यान्य प्रत्येक गोपिका महाभाव के अंतर्गत भावों में से एक, दो या उससे अधिक भावों की मूर्ति हैं। इसलिए व्रज गोपिकाओं के भावों का अनुकरण कर साधना में प्रवृत्त होने से उन अंतर्भावों को साधक करतलगत करने में समर्थ होता है तथा अंत में महाभावजन्य महानंद के आभास को प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इस तरह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के भाव के अनुचिंतन में मग्न हो अपनी सुख कामना को एकदम त्याग कर सब प्रकार से श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना ही इस मार्ग के साधक का परम लक्ष्य है। स्वाधीन नायिका का सर्वग्रासी प्रेम ईश्वर पर आरोप करना पड़ेगा। सामाजिक विधान के अनुसार विवाहित नायक नायिकाओं का पारस्परिक प्रेम जाति, कुल, शील, लोक भय, समाज भय आदि विभिन्न कारणों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है। अतः नायक नायिका उन कारणों की सीमा के अंदर विभिन्न कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सुख विधान के निमित्त यथाशक्ति त्याग किया करते हैं। विवाहित नायिका सामाजिक कठोर नियमों का यथावत पालन करने में प्रवृत्त हो बहुधा नायक के प्रति अपने प्रेम संबंध को भूलने या कम करने में संकुचित नहीं होती, किंतु स्वाधीन नायिका का प्रेम संबंधी आचरण दूसरे ही प्रकार का है। प्रेम के प्राबल्य से वह नायिका बहुधा उन नियमों को पददलित करने में तथा समाज प्रदत्त अपने को सामाजिक अधिकार को पूर्णतया त्याग कर नायक के साथ सायुज्य प्राप्त करने में संकुचित नहीं होती। वैष्णवाचार्यों ने इस प्रकार सर्वग्रासी प्रेम संबंध को ईश्वर पर आरोप करने का उपदेश दिया है एवं इसी कारण आयान घोष की विवाहित पत्नी होकर भी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका का श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व त्यागिनी रूप से वर्णन किया गया है।